तो गाइज़ 1000-2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1,65,000 इंडियन का वीज़ा कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है। क्या कारण है, क्यों किया गया है और किस कंट्री से किया गया है, वो भी डिटेल में इस अपडेट में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये शॉर्ट वीडियो की आपको बात करूँगा, जो शॉर्ट वीडियो में आपने देखा किस तरह से अभी फ़ॉरेन कंट्री से जो आ रहे हैं, इस तरह से भी अभी स्कैम करना ऐसे पहले नहीं होता था, लेकिन अब इस तरह से भी लोगों को यानी एयरपोर्ट पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अब पहले तो नहीं पकड़ा जाता था, लेकिन अब कितना भी कोशिश कर लो, अभी ऐसा टेक्नोलॉजी निकल गया है कि आप स्मगलिंग मतलब नामुमकिन है करना। तो जैसा जो लोग खाड़ी देश में रहते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, जब भी वो अपने घर पे आते हैं या फिर वो जो घूमने भी जाते हैं तो वहाँ से वो खुजूर लेकर आते ही आते हैं, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाया। तो अभी खुजूर के अंदर यानी ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर थी, और जैसा आप देख सकते हो इस तस्वीर में कि दिल्ली एयरपोर्ट में जैसे ये शख्स खुजूर लेकर आया और उसके अंदर जो गुठली होता है उसके अंदर यानी ये गोल्ड का गुठली अंदर डालकर ये खुजूर शख्स लेकर आ रहा था। कोई स्कैनिंग में भी मालूम नहीं पड़ सकता है, इस तरह से मतलब अपने आप को ये बनाया था कि शायद मैं पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार ये पकड़ा गया और जो भी इसके पास जो गोल्ड निकला सारा वो जब्त कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तो कैसे कैसे लोग हैं, पैसे के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, 1-2 नहीं 1,65,000 इंडियन का वीज़ा रद्द किया गया यानी कैंसिल किया गया है। जैसा आपको मालूम है कि यूरोप कंट्री में सबसे ज़्यादा जो अभी भारतीय रह रहे हैं वो यूएस के अंदर रह रहे हैं। 35 लाख भारतीय वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे रहते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जाकर पढ़ते हैं। तो लगभग जो तादाद है वो लगभग 35 लाख विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहते हैं वो कनाडा के हैं, यानी कनाडा में इंडियन की भी आबादी लगभग 18 से 20 लाख रहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, मतलब यूरोप कंट्री में भी बहुत सारे भारतीय, पहले इतना नहीं जाते थे लेकिन अब बहुत सारे भारतीय वहाँ पे जाते हैं। कुछ लोग पढ़ने भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट है और नियम है कि पढ़ने के साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हो। अगर आपने कॉलेज वहाँ पे एजुकेशन कोई बड़ा एजुकेशन कुछ ले रहे हो तो वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो और काम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल है। लेकिन अभी इस अपडेट में बताया जा रहा है कि वहाँ पे यानी जो यूरोप कंट्री के वीज़ा के लिए 2024 के डेटा के हिसाब से, ये विदेश मंत्रालय ने डेटा खुद पेश किया है और ये बिल्कुल शर्म की बात है। हम इंडियन के लिए शर्म की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि करोड़ों रुपए का इसका नुकसान भी हुआ, यानी ऐसे वीज़ा अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। ये वीज़ा जो है तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 2024 तक भारत से 1,65,000 से ज़्यादा शेंगेन वीज़ा आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसमें गैर वापसी योग्य शुल्क के रूप में 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें मतलब बहुत पहले इतना रिजेक्ट नहीं होता था, लेकिन 2024 में बहुत सारे भारतीय का वीज़ा रिजेक्ट यानी अप्लाई किए वहाँ पे। और ये जो है क्योंकि एक वीज़ा लेने के बाद बहुत सारे कंट्री वहाँ पे आप जा सकते थे, तो वहाँ पे आपका जो इंडियन का वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया गया और इतना पैसे नुकसान भी हुआ। तो आई डोंट नो क्यों अभी यूरोप कंट्री वाले इंडिया के ऊपर पड़े हुए हैं और इंडिया के बहुत सारे ऐसे चीज़ को अभी यूएस में भी बहुत सारे भारतीयों को जो इलीगल तरीके से रह रहे थे उनको भी वापस भेजा गया था। अभी इस टाइम यूरोप कंट्री में भारतीयों की स्थिति क्या है? अगर आप यूरोप से किसी कंट्री से मुझे वीडियो देख रहे हैं तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या वहाँ पे भारतीय का अभी बोलबाला है कि पहले से ज़्यादा हुआ या कम हुआ। तो प्लीज़, बहुत सारे लोग वीडियो इंडिया से भी देखते हैं, तो आपका एक कमेंट देखकर लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली अभी स्थिति क्या है फ़ॉरेन कंट्री में, ताकि वो भी प्लान कर सके अदर कंट्री जाने के लिए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।